हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3 अक्टूबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो रोजाना की तरह यहाँ पर भी हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 से लेकर 15 अक्टूबर तक मित्र शक्ति 21 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो 4 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास शुरू होगा जिसका नाम है मित्र शक्ति 21। ये 2021 में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 21 लिखा है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों देशों की इसमें जो आर्मीज होती हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। इस बार इसका आयोजन भारत में नहीं होगा, बल्कि इसका आयोजन श्रीलंका में ही हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 152वीं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो यहां से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बार 152वीं जयंती इनकी मनाई गई है। ऐसे ही 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती मनाई गई है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। तो इस तरीके से इनके इस बार 170वीं जयंती मनाई गई है। फिर यहां पर अगला सवाल है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नितिन गडकरी ने किन 2 शहरों को जोड़ने वाली एक नई सड़क परियोजना की घोषणा की है। तो गांधी जयंती के अवसर पर भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये महाराष्ट्र में थे और वहां पर इन्होंने कई सारी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उसी के दौरान इन्होंने एक नई सड़क परियोजना की घोषणा की है। और ये जो सड़क है ये भारत में सूरत से लेकर चेन्नई के बीच में बनाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सूरत से लेकर चेन्नई, यानी कि गुजरात से लेकर तमिलनाडु के बीच में ये सड़क बनेगी और इसकी लंबाई होगी 1471 किलोमीटर। इसको भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु में ये टोटल 6 राज्यों से होकर ये सड़क गुजरेगी और इसको बनाने में लागत आएगी 50,000 करोड़ रुपए। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, गांधी जयंती के अवसर पर इनमें से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेह लद्दाख। तो हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर भारत में लेह के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इसको खादी से हाथों द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आप इस फ्लैग को देख सकते हैं। इस फ्लैग की लंबाई 225 फीट थी, जबकि इसकी चौड़ाई 150 फीट थी। साथ ही इसका वजन था 1000 किलो, यानी कि 10 क्विंटल इस फ्लैग का वजन था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज था, जिसको हाल ही में लद्दाख की राजधानी लेह में फहराया गया। इसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसका उद्घाटन किया था लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने। साथ ही इस कार्यक्रम में भारत के जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो इसका आंसर होगा अपना भारत। एक्चुअल में भारत की एक सहकारी संस्था है जिसका नाम है इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, और इसी ने भारतीय किसानों के लिए नैनो यूरिया का विकास किया है। नैनो यूरिया जो है इसकी केवल 500 ml मात्रा ही जो 45 kg की यूरिया की बैग आती है उसके बराबर होगी। यानी कि 500 ml अगर नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है तो ये 45 kg नॉर्मल यूरिया के बराबर काम करेगा। इसकी लागत भी नॉर्मल यूरिया से कम है। तो याद रखना है आपको, इसको इफ्को ने विकसित किया है। और हाल ही में न्यूज़ में इसके फिर से था, क्योंकि 1 अक्टूबर को इफ्को ने इसका परीक्षण किया था गुजरात के भावनगर में। ड्रोन के जरिए इसका छिड़काव किया गया था और इसका सफल परीक्षण किया गया। तो याद रखिए, नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत, और इसको भारत की एक सहकारी संस्था ने विकसित किया है इफ्को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस भारतीय सुपर हीरो को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी जो कॉमिक्स सुपर हीरो है, इसको हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर यानी कि मैस्कट घोषित किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, इसको 2014 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य था कि भारत में गंगा नदी को स्वच्छ बनाना है। इसके संरक्षण और कायाकल्प के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को 2014 में शुरू किया गया था। तो देश के बच्चों में भारत की नदियों के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए हाल ही में इस नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए एक भारतीय सुपर हीरो को शुभंकर यानी कि मैस्कट बनाया गया है। तो इसी का नाम है चाचा चौधरी। भारत और किस देश के बीच में नौसेना से नौसेना की बातचीत के संचालन के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में नेवी टू नेवी टॉक्स का आयोजन करने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इससे दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं ये आपस में टॉक्स का आयोजन कर सकेंगी और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो याद रखना है आपको कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत के जो रक्षा संबंध है ये हाल ही में काफ़ी मजबूत हुए हैं। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास को भी ज्वाइन किया है। मालाबार अभ्यास में पहले शुरुआत में मालाबार अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में होता था, लेकिन 2015 में इसमें जापान ने ज्वाइन किया था और 2019 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया था। इसके अलावा हाल ही में सितंबर महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिंडेक्स अभ्यास का भी आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के इस समय प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए डिजी सक्षम पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो भारत का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है इसने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में मिलकर डिजी सक्षम नाम की पहल शुरू की है। डिजी सक्षम जो पहल शुरू की गई है इसका मकसद है कि भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करके उनमें रोजगार की क्षमता को बढ़ाना। तो इसी के लिए हाल ही में डिजी सक्षम नाम की पहल शुरू की है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सहयोग से। तो इसमें क्या है कि शुरुआत के पहले साल में 3 लाख से भी अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने रोजगार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा रोजगार विनिमय पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, जिसको यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। तो इसी के अवसर पर भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है सेक्रेड पोर्टल। और इस सेक्रेड का फुल फॉर्म भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो सेक्रेड जो पोर्टल शुरू किया गया है ये भारत में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया है जो कि काम की तलाश कर रहे हैं, तो उनको ये पोर्टल हेल्प करेगा। तो इसमें जो भी भारत के 60 साल से ऊपर के नागरिक हैं वह इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं? तो भारत के मुंबई बेस्ड एक संस्था है IIFL वेल्थ। तो इसी के साथ मिलकर हुरुन ने भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है 2021 के लिए। तो इस पूरी लिस्ट में शामिल होने वाले जो सबसे युवा व्यक्ति हैं इनका नाम है शाश्वत नकरानी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी एज है सिर्फ 23 साल और इन्होंने ही साल 2018 में भारत पे पेमेंट ऐप जो है इसकी शुरुआत की थी। इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। तो दोनों लोगों ने मिल करके 2018 में भारत पे पेमेंट ऐप की शुरुआत की थी। तो शाश्वत नकरानी जो हैं ये भारत पे के को फाउंडर हैं। इन्हीं को भारत के सबसे युवा अरबपति के रूप में इस लिस्ट में स्थान मिला है। इसी लिस्ट में अगर हम शीर्ष 3 व्यक्तियों की बात करें तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी, इनकी कंपनी है अडानी ग्रुप। और तीसरे स्थान पर हैं भारत के शिव नादर, इनकी कंपनी है HCL। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में
संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15 संपन्न हुआ है। यहाँ पर 15 का मतलब है कि ये सूर्य किरण जो अभ्यास होता है ये इसका 15वां संस्करण है। तो सूर्य किरण अभ्यास का जो 15वां संस्करण है ये हाल ही में भारत और नेपाल की सेना के बीच में आयोजित किया गया। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, तो ये दोनों देशों की आर्मी इसमें हिस्सा लेती हैं। ये हाल ही में 20 सितंबर को शुरू हुआ था और अभी 3 अक्टूबर को ये संपन्न हो चुका है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार ये नेपाल में नहीं बल्कि भारत में हुआ है। तो भारत में इसका आयोजन किया गया है और इस जगह का नाम है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य में गांधी जयंती के अवसर पर 1 मिलियन ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई है और इसी अवसर पर आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर 1 मिलियन ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम जनवरी 2022 तक चलेगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, इस कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के 13 जिलों को चुना गया है जहां पर 1 मिलियन ट्री यानी कि 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम के बारे में आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी जो है इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कल पूछा था। तो इसका आंसर था धोलावीरा और आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर किया है। धोलावीरा जो हड़प्पन साइट है इसको 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसको यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। धोलावीरा के साथ ही गुजरात के अंदर आप जानते हैं धोलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ के रण में है। तो धोलावीरा के साथ में ही अब गुजरात में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या हो गई है 4, क्योंकि इससे पहले चंपानेर, रानी की वाव और अहमदाबाद शहर इन तीनों को पहले ही डिक्लेयर किया गया था। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो अब भारत में कुल मिलाकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या हो गई है 40। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF इसके द्वारा 2020-21 के लिए पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? यानी कि भारत में जो फुटबॉल के लिए संस्था है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके द्वारा भारत के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं हर साल उनको प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कि 2020-21 के लिए किसको दिया गया है पुरुषों में। तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।